Today we will discuss the question number 3. In this question, the question says that a particle is acted upon by a force of constant magnitude which is always perpendicular to the velocity of the particle. The motion of the particle takes place in a plane. It follows that its velocity constant, its acceleration is constant, its kinetic energy is constant, it move in a circular path. तो देखिए हम लोग चारों ऑप्शंस पे काम करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या बोलता है क्वेश्चन में कि वेलोसिटी की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ऑलवेज कह रहा है, तो जो फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है उस डायरेक्शन से अलग वेलोसिटी की डायरेक्शन है। तो ये केवल और केवल सर्कुलर पाथ में हो सकता है। देखिए ये सर्कुलर पाथ मान लीजिए बना रहा है, या कोई मान लीजिए कर्व जैसे पैराबोलिक पाथ बनाता है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है ना, फोर्स इधर कहीं लग रहा हो तो वहाँ भी पॉसिबल हो सकता है, लेकिन ये सर्कुलर मोशन में ज़्यादा फिट बैठेगा। तो देखते हैं कैसे। मान लीजिए इस पॉइंट पर कोई ऑब्जेक्ट है तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी और फोर्स सेंट्रीपिटल लग रहा होगा। मान लीजिए पार्टिकल यहाँ आ गया तो वेलोसिटी हमारी ये हो गई और फोर्स की डायरेक्शन हमारी ये हो गई। इस पॉइंट पे भी आएगा तब भी यही होगा और इस पॉइंट पे आएगा तब भी यही होगा। अब वेलोसिटी देखिए, अब इसमें क्या हो रहा है, वेलोसिटी जो है चेंज हो रही है, लेकिन उसका इस जो वेलोसिटी चेंज हो रही है बट स्पीड कांस्टेंट है। स्पीड कांस्टेंट है क्यों? क्योंकि वेलोसिटी में दो चीज़ें होती हैं। एक तो होता है मैग्नीट्यूड जो कि वेक्टर क्वांटिटी है, और दूसरा होता है डायरेक्शन। तो देखिए मैग्नीट्यूड तो नहीं चेंज हो रहा है, मान लीजिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो मैग्नीट्यूड हो सकता है ना बदले, लेकिन डायरेक्शन तो हमेशा बदलेगी, हर पॉइंट पे बदलेगी। यहाँ होगा तब भी, यहाँ होगा तब भी, यहाँ होगा तब भी, यानी हर जगह इसकी डायरेक्शन बदल रही है। तो वेलोसिटी चेंज हो रही है लेकिन स्पीड कांस्टेंट, क्योंकि स्पीड में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड आता है, वहाँ डायरेक्शन की हम बात नहीं करते। तो स्पीड कांस्टेंट हो सकती है क्योंकि वो लगातार एक उसी पर सेकंड में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट तय कर रहा है, तो वहाँ पर हम स्पीड को कांस्टेंट कह सकते हैं। हमारे जो ऑप्शन में बोला गया है, वो ऑप्शन में बोला गया है कि इट्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो ये तो गलत है क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है? दूसरा ऑप्शन कहता है कि इट्स एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो सवाल ही नहीं उठता, एक्सेलरेशन कैसे कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि v²/r होता है। जब v बदल रहा है आपका तो a भी बदलेगा एक्सेलरेशन में, क्योंकि फोर्स देखिए, फोर्स इस डायरेक्शन में, फिर फोर्स इधर हो गया, फिर फोर्स इधर हो गया, और जिस डायरेक्शन में फोर्स है उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये भी चीज़ गलत हो गई। फिर थर्ड पॉइंट कहता है कि इट्स काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट। हाँ, ये सही है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, 12mv²। हम वहाँ पर इसकी डायरेक्शन को नहीं लेते, हम मैग्नीट्यूड लेते हैं, इसलिए ये कांस्टेंट होता है ऑलवेज हर जगह, क्योंकि v जो है हमारा यहाँ पर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। थर्ड चीज़ कहता है कि इट मूव इन सर्कुलर पाथ। तो जाहिर सी बात है कि ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। तो हमारे जो है तीसरा और चौथा ऑप्शन सही होंगे और पहला और दूसरा गलत हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें।